आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टूलकिट केस में पाकिस्तान की भी हुई एंट्री, जम्मू कश्मीर से जोर, मोदी आरएसएस पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप को फटकार, लिखकर दीजिए यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने अपने करोड़ों की संपत्ति को लेकर दिए बड़े बयान। गुजरात में विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव, कल रैली के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं बंगाल के बादल, कोल्ड एंड कफ के मरीज सावधान। म्यांमार में आंग सान 17 फरवरी तक रिमांड पर, वकील ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर की ये अहम टिप्पणी। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में इबोला की जांच, 5 साल बाद फिर दस्तक, 4 लोगों की मौत। लगातार 7वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। सुशांत केस में एक्टर की बहन मीतू सिंह के खिलाफ केस खारिज, प्रियंका को राहत नहीं। अश्विन ने कैलिस जैसे दिग्गजों को पछाड़ा, एक पारी में 5 विकेट और शतक के साथ किया कमाल। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर की गई टूलकिट को तैयार करने के आरोप में दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है। अब इस मामले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मामले में भारत सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को शांत कर रही है। सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान की पार्टी ने लिखा है, मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में भारत में उन सभी आवाजों को शांत किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हो रहे विवाद के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा है कि वह ये लिखकर दे कि यूजर्स का डेटा किसी तीसरी पार्टी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मामले में फेसबुक, केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ऐप को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा, लोगों को अपनी निजता को लेकर बहुत चिंता है। आप 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की कंपनी होंगे, लेकिन निजता आपके पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की निजता को सुरक्षित रखना आपकी ड्यूटी है। लोकप्रियता के लिहाज से अन्य किसान संगठनों के नेताओं से आगे निकल चुके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों अपनी करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चा में है। मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत की देश के 4 राज्यों के 13 शहरों में राकेश टिकैत की संपत्तियां हैं। इन सारी संपत्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। वहीं राकेश टिकैत इन खुलासों से खासे नाराज हैं और उन्होंने कहा कि गलत जानकारी पर वे ऐसा करने वालों पर मानहानि का केस भी करेंगे। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत की उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 4 राज्यों में संपत्ति है। इनमें जमीनें भी हैं। दिल्ली के अलावा मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और मुंबई में संपत्तियां हैं। इनकी कीमत कई करोड़ रुपए है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कल वह वडोदरा में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर गिर गए थे। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि वह प्रतिदिन लोगों से मिल रहे थे और स्थानीय चुनावों के लिए सार्वजनिक बैठकें भी कर रहे थे। वह वडोदरा में बेहोश हो गए क्योंकि वह थके हुए थे। उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में ले जाया गया, यहाँ वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नितिन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को 1 हफ्ता तक भर्ती रहना पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी की नमी युक्त हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 16 अथवा 17 फरवरी को मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बारिश हो सकती है। इस बार की बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान कोल्ड एंड कफ के मरीजों को होगा, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि बारिश के बाद तापमान गिरेगा और एक बार फिर ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने रहे इस वेदर सिस्टम के कारण यहाँ से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आएंगी। इससे उत्तर भारत में बादल छाएंगे। 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
म्यांमार की सत्ता से बेदखल की गई सर्वोच्च नेता आंग सान सू की को फिलहाल कैद में ही रहना होगा। उनके वकील ने राजधानी नेपियूदा में पत्रकारों से कहा, अदालत में सुनवाई के लिए बुधवार तक हिरासत में रखा जाएगा। इस पर सुनवाई सोमवार को शुरू नहीं हो पाएगी। खिन माउंग जो ने संवाददाताओं से कहा कि वह अभी भी कानून के अनुरूप ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम यहाँ अपने पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर और डिस्ट्रिक्ट जज के साथ चर्चा करने आए थे। उनके अनुसार रिमांड 17 तक है, इसलिए आज सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में 5 वर्ष बाद इबोला वायरस ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल वर्ष 2016 के बाद पहली बार है जब गिनी ने इबोला से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि वर्ष 2013 में इबोला ने खतरनाक महामारी के रूप में दस्तक दी थी और 2016 तक यह कई देशों में फैल गई। इस वायरस से लगभग 11,300 लोगों की मौत हो गई थी। गिनी के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इबोला से 4 लोगों की मौत का मामला नज़ेरे कोरे इलाके का है। जान गंवाने वालों में एक नर्स भी शामिल है जो जनवरी के आखिर में बीमार पड़ी थी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। ईंधन की कीमतों में लगातार 7वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है। कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को फिर बढ़ गए। पेट्रोल में 26 पैसे जबकि डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 79.35 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने सुशांत की छोटी बहन मीतू को राहत दी है। मीतू के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बहन प्रियंका को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन दोनों के खिलाफ यह मुकदमा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने दर्ज कराया था। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली पारी में गेंदबाजी में 5 विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी में शतक जड़ दिया है। 34 वर्ष अश्विन ने टेस्ट करियर का यह 5वां शतक है, लेकिन उन्होंने एक पारी में 5 विकेट और शतक लगाने का कमाल तीसरी बार किया है। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस, गैरी सॉबर्स, बांग्लादेश के साकिब अल हसन और मुश्ताक मोहम्मद को पीछे छोड़ दिया है। इन सभी ने यह काम 2-2 बार किया था। टेस्ट मैच में सबसे अधिक बार एक पारी में शतक और 5 विकेट लेने का कमाल इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर इयान बॉथम के नाम है। उन्होंने यह कारनामा 5 बार किया था।